की याद दहानी के लिए जब एमक्यूएम की हिमायत दरकार थी तहरीक अदम एतमाद के लिए, तो उस वक्त एक मुआहदा हुआ था उस वक्त की अपोजिशन, और चूँकि उस वक्त हुकूमत एमक्यूएम गवर्नमेंट में थी। शाह साहब, आपको तो मुझसे ज़्यादा यकीनन इल्म है, 27 नुकात थे, 27 में से कुछ अहम थे वो हमने निकाले, जिस पे आपका जवाब हमें दरकार होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान को शहरी सिंध की आवाम का अहम सियासी नुमाइंदा तस्लीम किया जाए और अहम माशी और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ फैसले को इसकी पूरी रूह से एमक्यूएम की मुशावरत से नाफिज किया जाए। लापता अफराद की बाजियाबी, उनकी घरों में वापसी, कानून के सामने पेश करने और झूठे मुकदमात के खात्मे के लिए मुमकिना इक़दाम उठाए जाएँ। सरकारी नौकरियां दी जाएं, शहरी सिंध के कोटे में इजाफा किया जाए। तमाम उमूर की निगरानी के लिए एमक्यूएम की मुशावरत से कमेटी का क़याम किया जाए। एमक्यूएम के बंद दफातर खोलने और सियासी सरगर्मियों पर गैर एलानिया पाबंदी हटाई जाए। दो सवाल यहाँ से आगाज़ करती हूँ, थोड़ी सी इसकी सीरीज चेंज करते हुए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अब तक आपने क्या किया? झूठे मुकदमात के खात्मे के लिए आपने क्या किया? इनके ऑफिसेस खोलने के लिए आपने क्या किया? देखें, ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं लॉ एंड ऑर्डर से भी, और जो कानून के उसमें दायरे में आती हैं। जो प्रॉपर्टीज़ एमक्यूएम के नाम पे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के, और इन्होंने जो दी हैं उन पर बिल्कुल वो उनकी खोल दी जाएंगी। और फिर जो केसेस जिसमें कानूनी तरीके से कोई बेहतरी आ सकती है, जहाँ पे ज़्यादती कोई हुई है, तो उसका अजाला होगा। जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए वैसे भी गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। जहाँ जहाँ कोई इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी। तो इसमें अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? ये तो आप बता रहे हैं कि हो जाएगा, अभी तक पेशरफ्त क्या हुई? उसके लिए हमारी मीटिंग्स उन पर हो रही हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान की जो क़यादत है वो उसमें इंतहाई सीरियस है। और हमारी हर दूसरे या तीसरे दिन एक मीटिंग होती है जिसमें ये सब पॉइंट्स आते हैं, और उनमें काफ़ी हद तक पेशरफ्त है। और इसमें जब मुकम्मल तौर पर अमल हो जाएगा तो आप सबके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा शाह साहब, वो आप जिन मीटिंग्स का जिक्र कर रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं एमक्यूएम सीरियस है। एमक्यूएम तो सीरियस होगी, लेकिन इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी सीरियस नहीं है। आज एक एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा थे, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो वो कहने लगे कि आपके नाम से कैसर हुसैन शाह साहब को जरदारी साहब ने जो है ना हमें खाना खिलाने के लिए रखा हुआ है। वो हमें घर पर बुलाते हैं, 3 घंटे तक मुस्कुराते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, उसके बाद खामोश बैठ जाते हैं और हम खा के वापस आ जाते हैं। तो मीटिंग का अहवाल तो उन्होंने मुझे ये बताया। ज़रूर आपको किसी ने बात की होगी आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मीटिंग्स होती हैं, हम भी उनके पास गए हैं कई दफ़ा, वो भी हमारे पास आए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन उसमें काफ़ी पेशरफ्त है, और ख़ास तौर पर जो उनके कंसर्न है, एक तो ये है कि जो लॉ है लोकल गवर्नमेंट का, और जो 140A पे अमल का, उस पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं। और फिर सिलेक्ट कमेटी में भी उस पर बहस होती है, जिसमें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के MPAs भी हैं। वो मीटिंग्स अलहदा होती हैं, और हमारी आपस में मशावरत भी जारी है। तो इसमें काफी बेहतर हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं, आप अमल कर दें, इसमें तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस माजरत के साथ नहीं है। अच्छा, गवर्नर सिंध एमक्यूएम का लगाना था, इस पे कोई बात हुई आप लोगों की? कोई इत्तेफाक हुआ? उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है कि जो भी उनकी नॉमिनेशन होगी, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट की उसमें आता है। मेरे ख्याल में कोई नाम उन्होंने भेजा हुआ है। सर, आप भी फेडरल गवर्नमेंट में है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका नाम गया हुआ है, लेकिन उनकी जो तैनाती होती है वो प्रेसिडेंट हाउस से होती है। और आपने आज की खबर भी सुनी होगी कि जो बिल जाते हैं प्रेसिडेंट हाउस में, आज मैं सुन रहा था मीडिया पे कि कहा कि जी फर्स्ट टाइम जो है वो प्रेसिडेंट हाउस से वो वापस हुए हैं। हम लोग तो इसके आदी हैं, क्योंकि हमारे तो हमेशा जो भी गवर्नर साहब के पास भेजे गए हैं वो वापस आ जाते हैं। लेकिन एक तरीका का आइन में है, नाम चला गया था, उन्होंने डिले किया, बिल आखिर एक तारीख होती है, आईनी मुद्दत होती है, वहां पे लग गए। जी बिल्कुल। आप लोगों ने किसका नाम भेजा एमक्यूएम का? कौन बंदा गवर्नर सिंध बनने जा रहा है? जी, वो एमक्यूएम वालों ने वफाक को खुद भेजा है, उसमें हमारा अमल दखल कुछ नहीं है। वो आपको नाम वफाक लगाता है।
नहीं, एमक्यूएम ने कोई 3-4 नाम भेजे थे और उनकी और एमक्यूएम वफाक वालों को उनका पता होगा। हमें तो जो नाम भी वहाँ से आएगा उनकी अपनी प्रायोरिटी है, जिसके लिए भी वो कहेंगे। हम कौन अच्छा। होते हैं एतराज़ करने वाले या कोई नाम देने वाले। ठीक है, मुझे मुख्तसर सा बता दीजिएगा शाह साहब कि क्या मुर्तज़ा वहाब को हटाने का भी एमक्यूएम ने मुतालबा किया था? जी बिल्कुल, वो है उनका और उस पर अमल हो जाएगा जी। वो आप ये कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब को आप कराची एडमिनिस्ट्रेटरशिप से हटा देंगे? जी हटा नहीं देंगे, वो खुद भी हमारे एडवाइज़र लॉ हैं, उनके पास और भी बहुत कमिटमेंट्स हैं। हटा नहीं देंगे बल्कि वो खुद रिज़ाइन देंगे कुछ दिनों में। और फिर एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर होगा? मुशावरत से किसी को लगाया जाएगा जी। उसका ताल्लुक एमक्यूएम से होगा? ज़रूरी नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो कोई अफसर होगा, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं तो मे बी कोई सियासी शख्सियत ना हो, लेकिन कोई हो भी सकता है। ज़ाहिर है उसमें रिकमेंडेशंस जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान की होंगी।